मंत्री जी हैं उनको कोई मतलब नहीं गौवंश से। प्रदेश का मंत्री गौवंश के मामले में निरंकुश है। प्रदेश का गौ सेवा आयोग निरंकुश है। महासमुंद एसपी सेट में रजिस्ट्रेशन सेट है, महीने का 12-15 लाख रुपए दे दिए, गाड़ियां वहां से क्रॉस हो गई। सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकतर अधिकारी सेट होते हैं, इस तस्करी होती है और स्थानीय नेता जो होते हैं वो सेट होते हैं। बलात्कार तो रोज होता है गौवंश का। हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी की सरकार कही जाती है, फिर भी इस तरीके की लापरवाही। बलात्कार इतने ज़्यादा होते हैं ना, अगर रात में आप सिर्फ एक मोटो पे चले कि मैं बलात्कारियों को देखना है, आपको डीजे चला एक ना एक व्यक्ति नशे की हालत में बलात्कार करते मिलेगा। आप सड़कों में जब गौवंश कोई ना कोई कुछ छेड़ते मिलेगा, उंगली करते मिलेगा। बकरी के साथ हुआ, कुत्ते के साथ हुआ, डॉग फीमेल के साथ हुआ, अभी मुर्गी का भी आज हैवानियत की हद पार की एक बिल्ली तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। शिवाली चौधरी जिसका आप नाम ले रहे हैं, बड़ा नाम एक आप ले रहे हैं यहाँ पास, वो तो विश्व हिंदी परिषद या बजरंग दल के साथ स्पष्ट बोल दूं, किसी भी चीज़ की मेंबर नहीं है। जबरन किसी के मंच में जाके खड़ा होना, अब तू भगाता नहीं, आ जा तो आ गया। इनका चरित्र जानना है तो इनके थाने से सिविल लाइन थाने पता करो, इनके बेटे क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहाँ। तुम्हारी थाने के अंदर में 12 महिलाएं छन्नूगिरी को स्वामी भेजा था मारने के लिए। गलती से टीआई साहब को अंदर टीआई साहब को लग गई मार मेरे चक्कर में। और सबसे आसान है महिला आगे करके लड़ना, और ये कायर लोग यही काम करते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश से आपके ऊपर भी कई तस्करी के आरोप लगे हैं। मेरे पे आरोप बोलना आसान है, लेकिन सिद्ध कर दो। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक बयान दिया था कि निजी उपयोग के लिए गौ मांस सेवन पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया। गोली मारना चालू करो, भयभीत प्रीत होती नहीं है। 10-12 गोली मारेंगे, कचरा साफ हो जाए, बाकी लोग डर के मारेंगे। गौ माता, जिसके नाम में ही माँ शब्द का उपयोग होता है, जिसकी पूजा अर्चना पूरे देश में की जाती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में उसी गौ माता के साथ लगातार अनाचार की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं गौ की तस्करी भी हो रही है, और उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज गौ रक्षक दल से उमेश बिसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। उमेश जी, मैं सीधा सवाल सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से तस्करी हो रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, या फिर गौ माता के साथ अनाचार हो रहा है, किस तरीके से आप उसे देख रहे हैं? तस्करी तो युद्ध स्तर पे हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की है। पुलिस ये कुछ अफसर काम करना चाहते हैं, और जो तस्करी लंबे समय से होती है, उन्होंने अपने बड़े बड़े अफसरों को सेट रखा है। महीने के जैसे महासमुंद है, महासमुंद एसपी सेट में रजिस्ट्रेशन सेट है, महीने का 12-15 लाख रुपए दे दिए, गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस हो गई। सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकतर अधिकारी सेट होते हैं, इसलिए तस्करी होती है। और स्थानीय नेता जो होते हैं वो सेट होते हैं। और दूसरी, तस्करी की जो धाराएँ हैं वो बहुत कमज़ोर है। 15 दिन 10 दिन में व्यक्ति छूट जाता है। दूसरी चीज़, अगर पुलिस पकड़ ले तो गौवंश रखे कहाँ? और जो वेटनरी विभाग का जो काम है, क्या होता है कि जैसे एक सिस्टम है, तस्करी पकड़ाई, वेटनरी विभाग को सूचना की, वेटनरी विभाग या मेडिकल किया, उसके बाद आयोग को सूचना वेटनरी विभाग करना पड़ता है। आयोग निर्देश करता है वेटनरी विभाग को, भैया हम पैसा हम देंगे, आप शिफ्टिंग करवाओ, हम यहाँ निर्देश करते। वेटनरी विभाग नहीं करता, वो पुलिस पर डाल देता है। तो 400 गौवंश को सुरक्षित करने का, चराने का, जो भी करने का, क्या पुलिस का ठेका? नहीं, पुलिस का काम है अपराध दर्ज करने का, अपराधी को अंदर करने का। बाकी काम है आयोग और वेटनरी विभाग का कम्युनिकेशन यहाँ नहीं है, इसलिए पुलिस पकड़ना नहीं चाहती। क्योंकि अगर 3 दिन में हमारा तो खाना कहाँ से खिलाएंगे, भोजन कहाँ? वो पूरा पैसा वेटनरी विभाग के पास रहता है। ये कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि आयोग का अध्यक्ष निरंकुश है, एकदम अपनी एसी गाड़ी घूमने के अलावा। जो मंत्री जी हैं उनको कोई मतलब नहीं गौवंश से। प्रदेश का मंत्री गौवंश के मामले में निरंकुश है। प्रदेश का गौ सेवा आयोग निरंकुश है, इसलिए गौवंश तस्करी बंद नहीं। अब दूसरी बात आती है बलात्कार पे। बलात्कार तो रोज होता है गौवंश का, डेयरी में होता है, सड़कों में होता है, कहाँ नहीं होता? सीसीटीवी में आ गया तो समझ में आ जाता है, वजह सीसीटीवी में नहीं आया। मेरे पास बकरी कुत्ता के इतनी जानकारियाँ आती है, कर रहे पब्लिक इसलिए नहीं आती क्योंकि वो कोर्ट वहाँ जाना पड़ता है, पूछताछ होती है, और क्योंकि वो पड़ोसी ही बलात्कारी होता है, वो नहीं करते। हम बता देते हैं जो समझ में आता है। 12-15 से ऊपर FIR हो गई है, जो छूटे जाए हम उसी में FIR करा पाए। पर धारा इतनी कमज़ोर है कि व्यक्ति 50 रुपये की मुचलके में छूट जाता है। 299 आस्था के साथ खिलवाड़ है। जब गाय पशु श्रेणी में रहेगी तो आस्था कैसे बनेगी? कोर्ट में केस खारिज हो जाता है। पर यह कि पुलिस माहौल को ख़राब ना होकर के लगा देती है, 2-4 दिन के जेल भेज देती है। अब पुलिस आपत्ति भी नहीं करती, आरोपी को मानसिक रोगी बता दिया जाता है या पागलपन बता दिया जाता है। और इसमें सरकार गंभीर नहीं है। चलो सरकार गंभीर है, पर पब्लिक को भी गंभीर होना चाहिए। अगर ऐसा अपराध होगा, मान लो आज जीवों के साथ कर रहा है, कल को तुम्हारी बहू बेटी के साथ भी कर सकता है। इसको गंभीर सरकार को तो लेना चाहिए, आम जनमानस को इसको गंभीर लेना चाहिए। गंभीर नहीं लेंगे, ना धाराएं बनेंगे, कानून बनेगा, ऐसे लोग करते रहेंगे।
जिम्मेदारी हमारी सर एक समाज की भी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने अभी बलात्कार के लिए बताया, पूरा धाराओं के बारे में बताया। अगर किसी महिला का बलात्कार होता है तो उसके लिए काफ़ी लंबे चौड़े धाराएँ हैं। उसे शायद आजीवन कारावास भी हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम किसी पशु की, एक मामूली गौ माता की ही बात ना करूँ मैं, किसी भी पशु की बात करूँ तो उनके साथ अगर इस तरीके का अनाचार होता है तो उसके लिए अभी तक कोई धारा नहीं बनी। किस तरीके से देखते हैं प्रदेश और सेंट्रल में, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी की सरकार कही जाती है, फिर भी इस तरीके की लापरवाही, क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडों के रूप में इसे देखती है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है देश के अंदर में कि जीवों के बलात्कार की जो धारा 377 थी उसको विलुप्त कर दिया गया। बलात्कार इतने ज़्यादा होते हैं ना, अगर रात में आप सिर्फ एक मोटो पे चले कि बलात्कारियों को देखना है, आपको देख चला एक ना एक व्यक्ति नशे की हालत में बलात्कार करते मिलेगा। आप सड़कों में जब गौवंश मिलेगा तो कोई ना कोई उनको छेड़ते मिलेगा, उंगली करते मिलेगा। इस प्रकार के कृत्य रोज होते हैं। पता ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन जानकारी आती है, बराबर जानकारी आती है कि बकरी के साथ हुआ, कुत्ते के साथ हुआ, मतलब डॉग फीमेल के साथ हुआ, या किसी और जीव के साथ। मतलब मेरे पास तो मुर्गी का भी आया था, मेरे को समझ नहीं है, बोले मुर्गी का भी वो करता है, भी करता है। मतलब प्रत्येक वीडियो नहीं बना पाया, देखा, और वो आदमी के जब मैं देखा, मतलब हैवानियत की हद पार की, एक बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। बिल्ली तक को नहीं छोड़ा जा रहा है मैंने इंसान। वेटनरी के डॉक्टरों से बहुत लंबे कंसल्ट किए इस विषय में, बोले बकरी का जितना आता है पर साले को FIR करने नहीं जाता, कोई शिकायत करने नहीं जाता, और क्योंकि फुटेज होता नहीं वो करते। पर हमको समझ आता है कि जो बकरी को, क्योंकि बकरी का रेप ऐसा करने, क्योंकि बकरी क्या होता है अपने गुहा को सिकुड़ लेती है, तो उसको बड़ा करने के लिए डंडा डालना पड़ता है, उससे ब्लडिंग हो जाता है, ये होता है। इस हद तक इंसान जा चुका है कि बकरी के जितना साथ आपने वो सिकुड़ लेती पीछे के, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे, तो उससे में डंडा डाला जाता है। आप सोचो ब्लड निकलता, फिर वो वेटनरी अस्पताल आते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर कर देते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, वो तो FIR करा नहीं सकता, पर समझता सब गलत हो रहा है, क्योंकि कानून में साक्ष्य मांगता है ना, किसने देखा, क्या देखा, साक्ष्य कहाँ से। और दूसरी चीज़, वेटनरी में ऐसा व्यवस्था नहीं कि सीमन से बता दे कि ये इस पुरुष ने किया, इस महिला, मतलब इस महिला नहीं, पुरुष ने किया है। सिर्फ अंताजी किया, मैंने अगर शिकायत किया तो डिटेक्टिव हाँ बलात्कार वो लिख के दे देगा। उसको प्रैक्टिकली जो जो अपन जो लैब टेस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सिद्ध नहीं कर सकते, बाहर भेजना पड़ेगा उसके, उस मामले में हम परिपक्व नहीं है। अरे हमारे नेता अधिकारी परिपक्व नहीं, बौद्धिक रूप से कैसे परिपक्वता आएगी। बहुत विडम्बना है, हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, बोल थक चुके हैं, आवेदन दे के थक चुके हैं, पर ये सिस्टम सुधरना नहीं चाहता। कभी कभी लगता है कि इनको गोली से मार दिया जाए, क्योंकि इतने ढीठ अधिकारी हैं, संवेदनाएं जीवों के प्रति नहीं है ना नेता मंत्री से अधिकारी में जो काम कर रहे हैं ना फील्ड में। पंकज जैसे, विक्रांत शर्मा जी गौठान संभाला, ऐसे लोग, ऐसे रेणुका सोनवाने जो हमारी वहाँ पे है मंदिर सुन गौशाला चलाती है, हमारे रितेश अग्रवाल चाहते, पंकज है, पंकज जो लड़का जो एम्बुलेंस चलाता है बेचारा LLB कर रहा है, समय निकाल के, ऐसे लोग संवेदना रखते हैं, ये करे तो करे क्या। हम लोग ना सिस्टम से परेशान हो गए। अस्पताल चाहिए भर्ती वाला, आप देखिए एक बीमार गौवंश आया जनरल वार्ड में, कहाँ होना था, ICU के वार्ड में। अब ICU के पेशेंट को हरा कोई जनरल तो मरेगा नहीं, लागड़ शरीर, दवाई प्राथमिक मिलेगी, जो इंजेक्शन लगाना दर्द गया, अंदर का जो भी परिवर्तन आया है पेट में, उसको हम कह सकते सोनोग्राफी, एक्सरे या अन्य मशीन, वो है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पास और भी है कि आप 20-25 साल से समथिंग गौवंश की रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में इतनी सारी टीम क्यों बटी हुई है? कोई एकजुट होकर के काम क्यों नहीं कर रहा है? देखो, मैंने तो जब मैं चालू किया, मैंने बोला अपने अपने स्तर में करो। कारण क्या होता है, सबके अपने तरीके, कोई 2 घंटा करता, कोई 3 घंटा, कोई किसी का बंधा मजदूर है, पर एक शर्त रखो, 4 लोग को सिखाओ, क्योंकि गौवंश ठेकेदारी से नहीं बचेगा। गौवंश ठेकेदारी व्यवस्था से नहीं, मेरी इसके 2 किए, अब 4 लोगे। मैं यही गौठान बता रहा हूँ, बीमार गौवंश आते नहीं बचते, विधिवत अंधेरा क्यों आते, क्योंकि बीमार को यहाँ रखने का ही नहीं है, बीमार को अस्पताल में भर्ती करना जहाँ पे सब सर्व सुविधा युक्त हो। हमने अस्पताल तो बना ली भर्ती वाला, पर सर्व सुविधा युक्त नहीं बना पाए। और जहाँ तक टीम बटी हुई नहीं है, सब अपने, कोई पढ़ रहा है तो 2 घंटा दे रहा है, कोई 3 घंटा दे रहा है, तो वो अपनी एक टीम बना के काम कर, तभी गौवंश बचेगा। एक साथ करने पे नहीं हो पाएगा। एक ही जगह हम रहे, कोई मोआ में कर रहा है, कोई तेल कांटीबंद में कर रहा है, कोई अभनपुर में कर रहा है, तो ऐसी टीम में तो चाहिए काम करने के लिए अलग। ठीक है, सबके और किसी का संसाधन नहीं है, जिसको जो विवेक से समझ में आ रहा है उस तरीके से काम कर। अब छोटी मोटी गलतियाँ उनसे हो रही, क्योंकि अनुभव की बहुत सारी कमी है और संसाधन कमी, तो गलतियों को हमको माफ़ भी करना पड़ता है। एक सवाल और है कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों में गौ माता की तस्करी हो, चाहे उनके साथ अनाचार हो, उसके रेशो जो है, उसके रेट जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जहाँ जैसे ही मुस्लिम कौम का इस पर नाम आता है,
विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे फिर गौवंश की रक्षा का जो भी जिम्मा उठाते हैं वो दल, तमाम लोग जो हैं हावी होते हैं। तो क्या कोई स्पेसिफिक कौम इस तरीके की हरकत कर रहा है, या मुस्लिम कौम ही ये सिर्फ कर रहा है, या फिर कोई और भी कौम ये करता है? देखो, मैं स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले हिंदू समाज के मैं नाम लेना चाहूँगा। वो लोग तस्करी कर रहे, मुस्लिम जैसे सलीम कवाड़ी है, नईम है, अशफाक है, इमरान, ये लोग भी कर रहे हैं, पर ये ऊपर बैठ के कर रहे हैं। निचले स्तर में पूरे हिंदू, चाहे मनोज जंगेल हो, हरीसा हो, विक तिवारी, रत मिश्रा, कुंदन पांडे जैसे लोग, संजू स्वामी, दुकालू केवट जैसे लोग, विक्की निषाद जैसे लोग, और इनकी सहयोगी परम आदरणीय दीपाली चौधरी जैसे लोग, मनोज जंगेल की खास हम खास, ये लोग ऐसे लोग। दीपाली चौधरी जिसका आप नाम ले रहे हैं, बड़ा नाम एक आप ले रहे हैं यहाँ पास, वो तो विश्व हिंदी परिषद या बजरंग दल के साथ। मैं स्पष्ट बोल दूं, किसी भी चीज़ की मेंबर नहीं है। जबरन किसी के मंच में जाके खड़ा होना, अब कोई भगाता नहीं, आ जा तो आ गया था, वो बता दे क्या पद है, मैं बता दे, कोई पदाधिकारी नहीं है। किसी की भीड़ में घुस के हो हल्ला करना, भाई अगर तुम इतने साबित फिर मनोज जंगेल के साथ क्यों दे रहे हो? मानो तस्कर है, फिर उसको तो सरकारी प्रमाणिकता मिल के तस्कर है, डकैत है, चोर है, डकैत है, छुई खदान का सबसे बड़ा चोर है। मैंने उसकी जांच करी, चोर पता, जब यहाँ से प्राइमरी टीम गई छुई खदान गंडई, पता वहाँ के लोग बताया ये पैदाइशी चोर है, ये तो कईयों को बर्बाद कर चुका है। उसके साथ एक कैलाश तिवारी गंडई का, जिसको हमको पहचानने में 10 साल लग गए, वो हमारे बीच में आता था, गाड़ी नंबर क्यों, बोले वो ऐसा काम पता लगा चोरी करते हैं साला रात में, और रायपुर आके हमारे बीच में है। और यहाँ सहयोग किसने किया कि हमारा कर्म पे भाई नरेश चंद्रवंशी, वो तो इतना सहयोग किया, जितने तस्कर बने उसमें महत्वपूर्ण योगदान, उसका बड़ा योगदान है। अभी ठीक है, उसने अपनी क्षमा याचना कर लिया, मेरे से बातचीत कर लिया, पर आज ही बता रही है उसके संपर्क में है और रहेगा ही, क्योंकि इसके मन में हीन भावना भयंकर है। अच्छा, आपके साथ भी किसी कारणवश मारपीट की कुछ घटना हुई थी, हमने जैसा ज्ञात है, हमने सुना था, क्या कुछ मामला था वो? मामला कुछ नहीं था, मैं तस्कर को गाली दिया, तस्कर के खिलाफ मैं कार्रवाई किया। उस तस्कर ने ऐसी फिल्म बनाया कि उसने आपको गाली दिया है। अच्छा, अब वो लोग घुटना दिमाग थे, अब महिला आई थी, मैं मारपीट किसने किया था? मनोज ने करवाया था, एक महिला, वो नाम भूल जा रहा हूँ मैं, ठाकुर करके है, उनने की थी। बाद में उनने भी रियलाइज़ किया कि गलत उनके साथ, उनने भी जो भी किया, उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, हमको गलत, हमारा उपयोग कर लिया किसी ने। तो तस्कर ऐसे उपयोग, ये पहली बार नहीं हुआ है। कुम्हारी थाने के अंदर में 12 महिलाएं, छन्नूगिरी को स्वामी भेजा था मारने के लिए मेरे को, गलती से टीआई साहब को अंदर, टीआई साहब को लग गई मार मेरे चक्कर में। अच्छा। बुजुर्ग थे, बोले तुझे मारने आए थे। तो ऐसा ये एक बार नहीं हुआ, कई बार महिलाओं का उपयोग। और अभी तो बहुत आसान है, महिला पे कोई हाथ उठाता नहीं है तो वो अपना कपड़ा फाड़ लेगी, कुछ भी हरकतें करेगी। और सबसे आसान है महिला आगे करके लड़ना, और ये कायर लोग यही काम करते हैं। महिलाओं क्या 10-20 हज़ार मिल गया उसमें खुद जाती है। अधिकतर महिलाओं को ये काम है, पैसे के लिए करते हैं। और जो महिलाएं पैसे के लिए करती है वो भगवा वस्त्र भी पहन लेती है, सब चीज़ करती है, सारी नौटंकी करेंगे। इनका चरित्र जानना है तो इनके स्थानीय से सिविल लाइन थाने में पता करो, इनके बेटे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहाँ, इनके बेटे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फ़ोटो लगा हुआ है। इनका खुद का पता करेंगे, मोहल्ले में पता कर लो क्या स्थिति है। तो ये भगवान सद्बुद्धि दे कि वो पहले चिंतन करे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, ये किस व्यक्ति ने कैसे भड़काया। मेरा तो कोई लेना दूर तक लेना नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं था ढंग से। उसने क्या बताया क्या नहीं, बोले आपको गाली दिया कि धरना प्रदर्शन कुछ करना है करना, उसको कुछ हासिल होगा नहीं। मैं तो अपने मान बैठी हूँ कि तुम गलत व्यक्ति के, देखो शास्त्र बोलता है और हमारे बुजुर्ग बोलते थे, अगर कोई गलत कर रहा है, तस्करी कर रहा है, शास्त्र ही बोलता है, अगर आप उसके साथ खड़े हो तो आप भी तस्कर हो, और आप जान रहे हो तो उसको अंदर कराना चाहिए। तो नहीं करा रहे, उसको बचाने के लिए मेरे अभी बड़ा गंदा गंदा लिखे पढ़ना। आप तस्करी की बात आप कर रहे हैं तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि बालाघाट मध्य प्रदेश से आपके ऊपर भी कई तस्करी के आरोप लगे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मेरे पे आरोप बोलना आसान है, बोले सिद्ध कर दो। मैं बता दूं आपको, भूपेश बघेल जी ने 3 बार जांच कराया, डॉक्टर ने 3 जांच कराया। स्थान पुलिस की एजेंसी होती है, सबकी पूरी रिपोर्ट रखती है, सीआर रखती है कि नहीं। आरोप लगाना बड़ा आसान है, मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ कौन आरोप कैसे करके। मेरे साथ एक आरोप सिद्ध कर दो, पुलिस है, ईडी है, और आर्थिक अपराध, कोई भी चीज़ में लगाया शिकायत कर दो, जहाँ करना शिकायत कर दो, पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं करके। और प्रशासन जो एक्टिविटी रहता है उसकी पर जानकारी रखता है कौन क्या है करके, तो अपना क्लियर है, सीधी सी बात है, इसी दम से बोल पाते हैं। जब आप दीपाली चौधरी पर अभी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज आप बता रहे हैं, उसके आदमी जो, हाँ, जो तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हिंदुत्व की सरकार है। थोड़ा सा कानून यहाँ हमारा कमज़ोर है, ये किंग मेकर जैसे सामने नहीं आके पीछे से। क्या होता है कि तस्करी की अलग अलग बॉडी होती है, एक होता है प्रोपोगेंडा करना, एक होता है नहीं महिला करके लड़ाते रहो ताकि वो उधर कवर फायर करे। ये तो टीम वर्क है ना इनका, ये उस प्रकार काम करे। कानून एक है उस चीज़ में निगाह में तो है उनके, जिस दिन आएंगे तो लपेट देंगे, पर महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो कुछ नहीं है। एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है
प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदू विचारधारा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन कत्ल खाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, चाहे हम यूपी की बात कर लें, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लें। जब सरकार हिंदुत्ववादी की है, गौ माता इसे माना जाता है गायों को, तो फिर इसे बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? सरकार के लोग ही तो कत्ल खाने चला रहे हैं ना, किसको क्या बोलोगे। मैं क्या उससे पहले बताया ना कि ये इसको पहन के मुंह में राम बगल में छुरी करना बहुत आसान। अब सरकार बड़े स्टेट से चलती है, अवसरवादी उस सरकार के अंग बन जाते हैं। वैध रूप से तो कत्ल खाने नहीं चलते, अवैध रूप से सारे चलते हैं। गाय का कत्ल खाना कहीं भी अनुमति नहीं देता। भैंस की कुछ राज्यों में भैंस का अनुमति है, उसका चलता, उसकी आड़ में गाय का कत्ल खाना चलता है। और वो व्यक्ति स्थानीय सरकार के किसी न किसी पद में घुसे रहते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं कि संरक्षण मिल जाता है। तो सरकार को भी गंभीरता लेना चाहिए, कौन सी कौन गलत है। पैसा धन देख के सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सरकार को जानकारी होती है कौन सा कत्ल खाना चाहता है, कौन सा नहीं चल रहा, सब मालूम होता है। पर धन बल और वो एक इंडस्ट्री है, उसके प्रभाव में वो निर्णय नहीं कर पाती। इतना डर होता है उनके अंदर। और जो विरोध करता है वो एक्टिविटिस्ट होता है या कमज़ोर होता है कि सारा दिन उसको अंदर कर देते हैं। ये हर जहाँ पे अधिक कत्ल खाना वहाँ एक नहीं मिलेगा, जो साधारण व्यक्ति जो विरोध करते मिलेगा, पर वो जेल के सलाखों पीछे मिलेगा कोई ना कोई कारण से, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं आएगा। कत्ल खाने वाला क्या पैसा वाला होता है, 50 आदमी खड़ा कर देगा। पर जो एक्टिविस्ट होता है उसका पैसा नहीं होता, गरीब होता है और मन से अच्छा होता है, लड़ते रहते। हर जगह की स्थिति है, पता करना, एक न एक मेरे जैसा साधारण व्यक्ति आपको लड़ते मिलेगा ही मिलेगा। ये एक सवाल और है, मिथुन गाय और नंदी गाय में डिफरेंस क्या है? क्योंकि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार कहा था कि उत्तर पूर्वी इलाकों में मिलने वाला जो गौ मांस है वो है मिथुन गाय, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, उन्होंने गलत बयान दिए, वो बयान ही गलत था। अच्छा। अब वो बयान कितना दिए क्या, मेरे पास शॉर्ट में आया था, मैं देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से कैसे दे दिया। उसमें तो उनको खेद व्यक्त करना, मेरे पास सम्मान, बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज्ञानी है चाणक्य अपने आप में। पर ये कैसे दिए ये समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। गाय देसी गाय होती है और किसी गाय को काटने का अधिकार नहीं है। हम तो ऐसे भी अगर आता है यहाँ से बाहर से, हालांकि गलत ही लाना चाहिए, उसको भी कारण मना कर, जीव हत्या किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। चाहे भैंस हो, नंदी हो, या जो ये भैंस हो, जो ऐसे कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी अगर जैसी वो कटेगा, स्वाभाविक है कि दूसरी गाय भी कटना चालू होगी ही होगी। अच्छा, एक और सवाल है, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक बयान दिया था कि निजी उपयोग के लिए गौ मांस सेवन पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया है, और वहीं सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्होंने रोक लगाया है, मंदिरों में भी रोक लगाया है। तो निजी उपयोग में इंसान खा सकता है गौ मांस और बाकी जगह नहीं खा सकता है, और वो बीजेपी के नेता है। बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है, फिर उसमें ऐसा? वो बयान चुनावी प्रभाव को देखते हुए दिया गया, जो कि गलत है। मैं बिल्कुल उसको कह सकता हूँ कि गलत बयान है, इसको वापस लेना चाहिए। ये हमारी आस्था के साथ चोट है। किसी प्रकार से भी गाय का आहार नहीं होना चाहिए। देश पूर्ण गौरक्षा प्रतिबंध, गौ हत्या प्रतिबंध की बात कर रहा है, ये तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहा। और अगर नेता ऐसा बोल रहा है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इस बयान का तो हम निंदा करते हैं, और बिल्कुल ये बयान किसी प्रकार से वोट की राजनीति के लिए नहीं देना चाहिए, गलत है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो भी लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं कि गौ माता के साथ अनाचार कर रहे हैं या फिर उनकी तस्करी कर रहे हैं, चाहे फिर वो हिंदू कौम हो, चाहे या फिर मुस्लिम कौम हो, या फिर जिनका नाम आपने गिनाया, वो तमाम जो लोग हैं, उनके लिए एक शब्द में अगर कुछ कहना चाहें? इन लोगों को गोली मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। अगर जीवित रहेंगे तो यही काम करते रहेंगे। इतने लोग तस्कर नाम लें, मनोज जंगल, हरी साहब, उनके सहयोगी जितने हैं, ये इतने बेशरम अगर जेल से निकल भी जाएंगे ना, ये यही काम करेंगे। इनके खून में ही वो चीज़ समाया, ये सुधर नहीं सकते। मैंने एक ही मांग की है, मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री, राज्यपाल जी को और इन डीजी को लिखा है, गोली मारना चालू करो। भयभीत प्रीति होती नहीं है, 10-12 गोली मारेंगे, कचरा साफ हो जाएगा, बाकी लोग डर के मारे नहीं करेंगे। सिर्फ मौत का ही भय व्यक्ति से गलत काम से छोड़ सकता है, सिर्फ मौत का भय। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बलात्कारी कोई भी हो। जो अगर जीवों का बलात्कार करता है उसको उसी श्रेणी लगी जो कि जिस प्रकार से महिला बच्चों के साथ बलात्कार कर सकता है। और स्वाभाविक जीवों के साथ बलात्कार करेगा, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार करेगा, उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा, करेगा ही करेगा। और तब उसकी बात करोगे तब अब बहुत लेट हो जाएगी, तब तक संख्या बढ़ेगी। इसलिए आज के समय कानून मजबूत बने, या तो छोड़ दे पब्लिक निर्णय कर लेगी, एक बार निपटा देगी। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान आपको याद होगा, बयान ही नहीं, वो अनुरोध करे थे अपने सभा के माध्यम से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से कि जो गौ माता है उसे राजमाता बनाया जाए करके। लेकिन समय काफ़ी बीत गया, अभी तक तो गौ माता को राजमाता तो बनाया नहीं गया, लेकिन उनके साथ अनाचार और उनकी तस्करी जो है वो लगातार हो रही। तो किस तरीके से इसे देखते हैं? बस आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी
प्रकृति को भी सम्मान चाहिए, हम प्रकृति पूजक हैं, जीव पूजक हैं। आप जैसे हमारा कोई मेहमान आता है वो भी तो सम्मान चाहता है ना, तो राजमाता इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि हम आस्था के साथ चलते हैं। तो जब पूरा कृषि, धर्म, संस्कृति उस पर आधारित है तो उसको राजमाता बना देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जब जैसे राजमाता बात निकली तो मुख्यमंत्री हड़बड़ा गए। राजमाता बोलने में 2-3 मिनट लग गए थे उनको। मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी नहीं बना सकते। चुनाव के समय जब जनता से आवाज़ जाएगी तो शायद राजमाता बना दे, पर राजमाता बनाने के पहले गौवंश की सुव्यवस्था की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानून सख्त बनाने पड़ेंगे। उत्तराखंड राजमाता बना दिए पर उसकी व्यवस्था करा पाए क्या? नहीं करा पाए, आज भी वहाँ दुर्गति में है। अगर आपकी माँ रोड में कचरा खाएगी और राजमाता बनाएगी तो सरकार को उसके लिए उन लोगों को रखना चाहिए जो वास्तविक 25 साल 20 साल अपने जीवन का दे चुके हैं, उनकी कोर कमेटी बनाए, उनको कुछ मान दे और उनसे पूरे नियम कानून बनवाए और उनको उस मॉनिटरिंग कमेटी का बनाए। जैसे भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी योजना चालू करी थी, मैं उसकी कभी मैंने निंदा नहीं करता इस मामले में। सरकार ने गौठान बंद कर दी और उस गौठान से तस्करी गौवंश खत लगाने चले गए। अगर सरकार आती, नाम परिवर्तन कर देना था कुछ दिन बाद, पर गौठान बंद नहीं करना था, उस पर इम्प्लीमेंट करना था, जो त्रुटि उनसे उस त्रुटि को सुधारना था। पर आयोग का अध्यक्ष आदरणीय मंत्री जी नहीं मालूम कौन से दिमाग में मंदबुद्धि हो गए थे, इन्होंने गौठान ही बंद कर दिया। तो आपसे बड़ा गौद्रोही कौन है? दूसरा कोई नहीं है। फिर आप अगर भूपेश बघेल ने अगर कुछ अच्छी चीज़ चालू की है उसमें इम्प्लीमेंट करना था, तो आपने द्वेषवश बंद किया। मतलब आपने गाय के साथ अत्याचार किया, गाय की तस्करी, मतलब उस हत्या के भागी भी गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री जी को भी लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस निर्णय में सहभागी बन गए। जितनी कमेटी थी, थोड़ा सा इनके प्रति संवेदना रखो। ये रोते हैं, बिलखते हैं, बस बोल नहीं पाते। उसको एहसास को समझने का सामर्थ्य हमारे नेता, मंत्री, अधिकारी किसी में नहीं है। उनको लगे, बुरा लगे तो लगे, जहाँ जो गाय के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। मैं पहले भी मेरे आप जो भी लड़ाई हुई है नेताओं से, सिर्फ गाय के लिए हुई है, मेरे व्यक्तिगत धनराशि और नौकरी पोकरी के लिए नहीं हुई है, मेरी गाय के लिए हुई है। अगर मेरे चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, जहाँ गलत था मैंने बोला और बोलते रहूँगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व इनसे, मेरे धर्म का अस्तित्व भी इनसे, मेरा भी अस्तित्व इन्हीं से है। इनके बगैर हम अधूरे हैं। और ये है कि सनातन धर्म में सबसे परम पूज्य ने प्रकृति और गाय को बताया और उसको ब्राह्मण को बताया। अगर इनको नहीं बचा पाया तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये उमेश बिसेन जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ पर भी गौ माता के साथ अनाचार हो रहा है या फिर उनके साथ किसी भी उनकी तस्करी हो रही है, तो उसके पीछे केवल एक कौम ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है उनकी तस्करी कर सकता है। और जो उनकी तस्करी या फिर उनके साथ जो अनाचार कर रहा है उसका कोई कौम या उसका कोई धर्म नहीं है। बहरहाल, आपको हमारी यह खबर, हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CGN फिल्टर को।